नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित दुर्गेश मिश्रा आपका अपने चैनल ज्योतिष दुनिया में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। अब आपका वो समय आ चुका है जिसका आपको लंबे समय से इंतज़ार था। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेष राशि वालों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा, इसके बारे में विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि साल 2025 में शनि की 7.5 लगेगी, शनि परिवर्तन करेंगे, राहु भी परिवर्तन करेंगे, केतु भी परिवर्तन करेंगे और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति भी परिवर्तन करेंगे। तो बहुत डिटेल में समझाने का प्रयत्न करूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बाकी फोकस आपका 100% रहना चाहिए, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। दोस्तों, यह कार्यक्रम आपके चंद्र राशि यानी कि जन्म राशि पर आधारित है और अगर आप अपने जन्म कुंडली के यह कार्यक्रम आपके चंद्र राशि यानी कि जन्म राशि पर आधारित है और अगर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपने जन्म कुंडली को दिखवाना चाहते हैं या फिर किसी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू हमसे परामर्श ले सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आपकी मेष राशि है और आपके राशि के जो स्वामी बनते हैं वह सेनापति मंगल बनते हैं। वीडियो के अंदर आप चार्ट देख सकते हैं। साल 2025 की शुरुआत में यानी जनवरी में ये आपकी चार्ट रहेगी। आपके द्वितीय भाव में गुरु विराजमान हैं, चतुर्थ भाव में मंगल विराजमान हैं, छठे भाव में केतु हैं, अष्टम भाव में बुध हैं, नवम भाव में सूर्य, एकादश भाव में शनि और द्वादश भाव में राहु विराजमान हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति आपको क्या रिजल्ट देंगे आने वाले साल 2025 में। उसके बाद हम एक एक करके सारी चीज़ों को फोकस करेंगे और अंत में मैं आप लोगों को उपाय भी बताऊँगा जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो हैं आपके नवम भाव के स्वामी बनते हैं और वह द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। लेकिन 15 मई को देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा। देवगुरु बृहस्पति एक साल में एक बार ही राशि परिवर्तन करते हैं। तो 15 मई को गुरुदेव बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। जब तक गुरुदेव बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में हैं तो द्वितीय भाव जो होता है वह हमारे वाणी का होता है, धन का स्थान होता है। तो सबसे बड़ी चीज़, देवगुरु बृहस्पति आपकी वाणी को अच्छा करेंगे, यानी कि मई से पहले पहले आपकी कम्युनिकेशन स्किल को देवगुरु बृहस्पति अच्छा बना रहे हैं और जाते जाते आपकी फैमिली में कुछ खुशियां लेकर के आ सकते हैं, यानी जाते जाते आपकी फैमिली में खुशियां दे सकते हैं। अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो जाते जाते देवगुरु बृहस्पति आपको वह वरदान दे सकते हैं कि आपकी फैमिली प्लानिंग हो सकती है। अगर आप फैमिली के साथ कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं घूमने जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो यह भी आपके लिए अच्छा समय हो सकता है। दूसरी चीज़, देवगुरु बृहस्पति का द्वितीय भाव में आना धन की वृद्धि कराता है और मैच्योरिटी भी देता है। लेकिन गुरु का जो राशि परिवर्तन होगा वह आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे तो उनकी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी, आपके सप्तम स्थान पर पड़ेगी और एकादश स्थान पर पड़ेगी। तो 15 मई के बाद मेष राशि वालों एक बात विशेष करके ध्यान रखना, अगर आप सिंगल हैं तो आपके विवाह होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाएगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी और सप्तम भाव जो होता है वह विवाह स्थान होता है, तो विवाह होने की संभावना बनेगी। अगर आप पार्टनरशिप में कोई कामकाज करते हैं तो वहाँ पर भी वृद्धि देखने को मिलेगी और साथ ही साथ आपकी डेली इनकम में बढ़ोतरी होगी, धार्मिकता बढ़ेगी, धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा गुरु तीसरे भाव में आने के बाद आपके लाभ स्थान को भी देखेंगे, यानी कि एकादश भाव को देखेंगे। तो 15 मई के बाद गुरु आपके लिए प्रमोशन के योग बनाएंगे, क्योंकि अभी गुरु आपके छठे भाव को देख रहे हैं, आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं। तो कहीं न कहीं पेट संबंधित समस्याएं चल रही थी, डाइजेस्ट सिस्टम में थोड़ी समस्या थी, तो 15 मई के बाद वह चीज़ें सही होती हुई दिखाई दे रही है और 15 मई के बाद नौकरी में प्रमोशन होने की संभावना भी बहुत हद तक दिखाई दे रही है। दोस्तों, इसके अलावा एक चीज़ और कहूँगा,
सबसे पहले शनि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। साल 2025 में शनि की साढ़े साती शुरू हो जाएगी, जो कि 2.5 साल के 3 फेस होते हैं। तो पहला अध्याय यानी कि पहला फेस आपका 3 मार्च 2025 से शुरू हो जाएगा। शनि कुंभ राशि से निकल कर के मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और पूरे साल भर मीन राशि में ही रहेंगे, यानी 2.5 साल तक रहेंगे। तो शनि का महापरिवर्तन बहुत ही खास हो सकता है। शनि के 12वें भाव में प्रवेश करने के बाद नौकरी में परिवर्तन के 90% चांसेस बनेंगे। 30 मार्च से लेकर के अक्टूबर के पहले आपको नौकरी में परिवर्तन, नौकरी में बदलाव और थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना, यह सारी चीज़ें देखा जा सकता है। और मैं यह इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि शनि के साढ़े साती पूरे 30 साल के बाद लग रही है और पूरे 30 साल के बाद ही शनि की साढ़े साती लगती है। तो जब पहला अध्याय शुरू होता है, पहला फेस शुरू होता है, तो यह पहले फेस में बहुत मेहनत करवाते हैं, बहुत ज़्यादा भागदौड़ करवाते हैं, क्योंकि शनिदेव को कर्म फल के दाता कहा जाता है और यह अच्छे फल भी प्रदान करते हैं। खास करके उन लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल रही थी, जो घर पर बैठे हुए थे। तो अब शनिदेव आपको नौकरी दिलाएंगे, आपको काम करवाएंगे, आपको काम करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ यात्राएं भी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जब भी शनि की साढ़े साती शुरू होती है तो ट्रैवलिंग बढ़ जाती है, यात्राएं बढ़ जाती है। इसके अलावा जो लोग विदेशी यात्राएं करते हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन फैमिली से तनाव ना हो, इस चीज़ का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। शनि की साढ़े साती लगते ही साल 2025 में आपको अपने दाम्पत्य जीवन पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, इस चीज़ से आपको बचना पड़ेगा। लेकिन शनिदेव परिवर्तन जरूर करेंगे, क्योंकि शनिदेव आपके अंदर एक असंतुष्टि का भाव लेकर के आएंगे कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, कुछ खास करना चाहता हूँ। मतलब कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर आएगा 30 मार्च 2025 के बाद। लेकिन एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। दोस्तों, अब राहु केतु के बारे में विचार कर लेते हैं। राहु आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, जो कि 18 मई 2025 तक रहेंगे। तो एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, 30 मार्च से पहले शनि और राहु द्वादश भाव में रहेंगे। तो अगर आप पुरुष हैं तो आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना है कि आपको अपने फोकस को भटकाना नहीं है, किसी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना है, खास करके किसी स्त्री के चक्कर में आपको नहीं जाना है। चाहे कोई भी स्त्री हो, आपकी कार्य क्षेत्र में हो या फिर कहीं भी हो, आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान रखना है। बस आपको 30 मार्च से लेकर के 18 मई के बीच में इन चीज़ों का ध्यान रखना है, शांति से काम लेना है, किसी भी लड़ाई झगड़े में आपको नहीं पड़ना है। अब 18 मई को राहु राशि परिवर्तन करेंगे, तो 18 मई के बाद प्रमोशन के अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। कोई नई वस्तु खरीदने की संभावना बहुत हद तक दिखाई दे रही है। जब राहु आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे तो यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु अचानक चीज़ों को देने वाले ग्रह हैं और जो एकादश भाव होता है वह हमारे डिजायर्स का होता है, हमारे प्रॉफिट का होता है, हमारे लाभ का होता है। तो शेयर मार्केट में लाभ जरूर करवाएंगे। और जब राहु एकादश भाव में आएंगे तो केतु पंचम भाव में आएंगे, और पंचम भाव में आने के बाद लव रिलेशन में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ समय के लिए लड़ाई झगड़े की स्थिति देखी जा सकती है। यानी 18 मई से जून के बीच में थोड़ा खास करके ध्यान रखना है, जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना है। अगर बात करें उपाय के बारे में, तो आपको निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, मंगल के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए और साथ ही साथ उगते हुए सूरज को प्रतिदिन जल चढ़ाना चाहिए। यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।